मॉर्निंग साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है पर का अर्थ होता है प्रति और सेंट का अर्थ होता है 100। इसी को अगर गणित की भाषा में लिखें तो इसे लिखेंगे कि 1/100। जैसे कहीं लिखा है कि 1%। अब हम 1% को जब चेंज करेंगे तो इसे लिखा जाएगा कि 1/100। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें कुछ फ्रैक्शनें लिखा देते हैं आपको, जिससे पता चल जाएगा कि कितने की वैल्यू कितनी होती है। तो इसमें जैसे 50%, तो जैसे 50% की 1/2 33 सही 1/3 की 1/3 और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ऐसे ही 20% की 1/5 और 16 सही 2/3 की 1/6, 14 सही 2/7 की 1/7 होती है और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 और 10% की होती है 1/10 और 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये वैसे तो आते ही होंगे ज्यादातर लोगों को, लेकिन किसी को ना पता हो तो एक सॉल्व करके भी बता देते हैं कि ये 1/2 कैसे आए। तो जैसे ये 50% लिखा है, तो 50% यानी परसेंट का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो उसी संख्या के बट्टे में 100 लिखे जाते हैं। जो परसेंट का चिन्ह है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे जब परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो 50/100 हो जाएगा। अब 50 से ये काट देंगे तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सारे ये सॉल्व होंगे और इससे आगे जो फ्रैक्शन है वो हम आपको जैसे जैसे आती जाएंगे वैसे लिखाते जाएंगे। अब आपको देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि A का 80% बराबर B के 50% के बराबर है और B बराबर A का X%, तो X का मान बताइए। इसमें कह रहा है कि X का मान पूछा है। अगर X का मान निकालेंगे तो हमें पहले यहां से A और B की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो A का यानी का इनटू का चिन्ह और 80% के लिए मैंने बताया था कि जब हम परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाते हैं। तो 100 बराबर B इंटू 50/100। अब यहाँ 100 से 100 को काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो इधर हो जाएगा 8A बराबर 5B। अब यहाँ से A और B की वैल्यू निकालेंगे तो A तो इधर है ही, B को इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ जाएगी और 5 इधर है और इधर से 8 को लेके जाएंगे तो ये अपॉन में पहुंच जाएंगे। तो A की वैल्यू हमारी आ गई 5 और B की 8। अब कह रहा है कि और B बराबर A का X% है, तो B हमें दे रखा है कि B का मान है 8, हमने अभी निकाला है। तो B बराबर A का मान हमने निकाला है तो 5 आया है, तो 5 इंटू X का X%, तो X
परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो मैंने बताया था अभी कि अपॉन में 100 आ जाते हैं, तो 100 का x का मान, तो अब इस x का मान पूछ रहा है ये कि इस x का मान क्या होगा। तो यहाँ हम 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा और इस 20 का मल्टीप्लाई इस 8 में हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 160। अब दूसरा क्वेश्चन देखो आगे। तो दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि P का 50% बराबर Q का 25% है और P बराबर Q का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था अगला बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो इसमें थोड़ा हम शॉर्ट कराएंगे आपको। तो इसमें शॉर्ट ये कराएंगे कि अगर हमने बताया था कि यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज काट दे तो इधर भी है इधर भी, और 25 से ये 50 काट दे तो इधर हो जाएगा हमारा 2p बराबर, और इधर 25 तो एक बार ही कटेगा तो इधर q। अब यहां से पी क्यू का मान निकालेंगे तो p बट्टे q, यहाँ एक रह जाएगा और ये 2 इसमें बट्टे में चले जाएंगे एक के। अब यहाँ से तो कुछ बच्चों की जैसे समझ में ना आया हो कि ये p का मान और q का मान ये कैसे आ गया, तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ कि ये लिखा है जैसे p इंटू 50% बराबर q इंटू 25%। तो मैंने बताया था कि जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो ये अपॉन में 100 आ जाते हैं। तो अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएं तो 100 अपॉन में लाएंगे तब भी वही बात है, और डायरेक्ट हम परसेंटेज से परसेंटेज काट भी सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज काट देंगे और 25 से 50 को काट देंगे 2 बार, तो इधर हो जाएगा 2p बराबर q। अब p इधर ही रहेगा, q को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा बराबर इधर 1 रह जाएगा, और ये 2 उस साइड जाएंगे तो ये भी अपॉन में जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे मान आया है p और q का, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। अगर जिसकी समझ में ना आया वो यहाँ से भी देख सकता है, यहाँ से भी। तो अब आगे पूछ रहा है वो कि P बराबर Q का x% है, तो P का मान हमें अभी ज्ञात किया है, कितना है 1 बराबर Q का मान 2 इंटू x%, तो x अपॉन 100। अब 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार, और इस 50 का इधर जब x का मान निकालेंगे तो इस साइड में 1 में गुणा कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 50। यही आंसर होगा हमारे सवाल का। अब अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25% हो तो a b का कितना प्रतिशत के बराबर है। इसमें पूछ रहा है कि जो a है वो b के कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ हम पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस b इंटू 15% बराबर a माइनस b इंटू 25%। अब ये लिख करके आप अभी बताया था मैंने इससे पहले कि परसेंटेज से हम परसेंटेज को काट सकते हैं, और 5 से हम काट सकते हैं 25 को 5 बार,
और 15 को 3 बार। अब 3 का जब मल्टीप्लाई इसमें a प्लस b में करेंगे तो इधर हो जाएगा 3a प्लस 3b। इधर जब 5 का a माइनस b में करेंगे तो 5a माइनस 5b। अब a और b का मान निकालने के लिए a को एक साइड करेंगे, b को एक साइड करेंगे, तो ये माइनस की इधर 5b है तो इधर लाएंगे क्योंकि माइनस की प्लस करनी है, तो 3a प्लस ये इधर आएगी तो 5b हो जाएगी। इधर 5a है और ये जब 3a उस साइड में जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 3a माइनस के हो जाएंगे। अब इधर हो जाएगा 8b बराबर 2a। अब 2 से 8 को काट सकते हैं 4 बार, तो ये b 2b 4b बराबर a हो जाएगा। अब यहां से a और b का मान निकालेंगे तो b इस साइड में है ही, तो a को इस साइड में लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगी, a की जगह पे 1 बचेगा और 4 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये 1 के बट्टे हो जाएंगे। तो यहां से हमारा मान आ गया कि b का मान 1 है और a का मान 4 है। अब यहां से आगे कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि तो a b का कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो जिसकी वैल्यू पूछी होती है, जैसे इसमें कह रहा है कि b का कितने प्रतिशत है, तो b हम नीचे लिखेंगे यानी बट्टे में लिखेंगे b को, तो b का मान दे रखा है हमें 1 और a को हमेशा ऊपर रखेंगे जहां अंश का है उस साइड में, जैसे जहां पूछ रहा है जिसकी वैल्यू पूछेगा उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ a का पूछ रहा है यानी b का कह रहा है कि b का कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो b का मान रखेंगे नीचे और a का ऊपर, तो a का मान है 4 और b का है 1, तो 4/1 इंटू, अब प्रतिशत पूछ रहा है, वो कह रहा है कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 1 का भाग देंगे 4 में तब भी वो 4 ही बार जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 400। तो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा कि यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, तब 2a माइनस 3b बट्टे a प्लस बी का मान क्या होगा। तो अभी इससे अगला जो सवाल कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसमें ये थोड़ा प्रोसेसिंग बढ़ा दिया है। तो अगर हम यहाँ से पहले तो हमें वही a और b का मान निकालना होगा, तो a और b के मान निकालने के लिए यहाँ a प्लस बी इंटू 40% बराबर a माइनस बी का, तो का के स्थान पे मैंने बताया था कि इंटू का चिन्ह आता है 60% है। अब अभी इससे पहले जो जस्ट कराया था उसमें थोड़ा सवाल ये लग रहा था कि लंबा करा दिया है, तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट भी करें तो हम कर सकते हैं कि परसेंटेज से तो परसेंटेज को काट सकते हैं और 20 से इसे काट सकते हैं 2 बार और इसे काट सकते हैं 3 बार। अब इधर हम 2 का गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब a को तो इस साइड ले जाएंगे और b को इस साइड लाएंगे क्योंकि ये माइनस की प्लस में हो जाएगी, और इधर ये जाके इधर ये 3a है ये 2a है,
तो 3a में से 2a को घटा भी सकते हैं हम। तो इधर आके ये हो जाएगा 5b, क्योंकि 2b ये है और 3b ये है, तो प्लस करें, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5b बराबर, और ये इधर है इस साइड 3a, और ये जाएगा जब 2a इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।